सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा कक्षा कार्य है पाठ मैं कूड़ेदान हूँ। मैं कूड़ेदान हूँ। इस पाठ का बेटा जो उद्देश्य है वह है कि सफाई के प्रति जागरूकता फैलाना है, कि अच्छे स्वास्थ्य का महत्व बताना, कि हमारे सामान्य ज्ञान को बढ़ाना, कि कर्तव्यों का बोध कराना, कि कौन कौन से कर्तव्य हमारे जो बनते हैं, कि कौन कौन से हमारे कर्तव्य हैं। अगर हमें अपने अधिकारों का पता है तो हमें अपने कर्तव्यों का भी पता होना चाहिए। अब बेटा इसमें क्या है कि कूड़ेदान, कि मैं कूड़ेदान हूँ, कूड़ेदान के बारे में बताया गया है कि क्या उसके फायदे हैं, कि साथ ही साथ बच्चों को कि प्रेरित करना कि हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कि जो कूड़ा है इधर उधर ना फैला के उसको कूड़ेदान में अगर डालेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और जो हमारा पर्यावरण है वो भी स्वस्थ, साफ, स्वच्छ होगा। हाँ जी, मेरा नाम सुनते ही सब घबराएं, नाक मुंह भौहें बनाएं, दूर दूर मुझसे भाग जाएं, सुनो मेरी कहानी मेरी जुबानी। ठीक है, ये कूड़ेदान कह रहा है। मैं कई रंगों में पाया जाता हूँ, मेरे कई आकार हैं, घर हो स्कूल या दफ्तर हो या सड़क, मैं सब जगह पाया जाता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ? चीज हूँ मैं बड़े काम की, सोचो मेरा नाम, ज्यादा नहीं है मेरा दाम, आता हूँ मैं सबके काम। अब तो समझे? हाँ, मेरा नाम कूड़ेदान है। आज मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ। संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर लिखकर चलता हूँ। मेरा प्रयोग करें। एकमात्र मीन्स केवल एक, के अकेला मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर लिख के चलता हूँ, कि मेरा प्रयोग करें। जब से यह धरती बनी है तभी से मैं भी संसार में हूँ। पहले लोग पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी भी टूटी हुई चीज का प्रयोग कूड़ा डालने के लिए करते थे, पर अब समय बदल गया है। अब मैं प्लास्टिक, टीन, गत्ते, लोहे व स्टील से बनाया जाने लगा हूँ। पहले तो मेरा मुंह खुला रहता था, अब तो मैंने ढक्कन लगवा लिया है। जब मेरी आवश्यकता हो ढक्कन खोलो और मुझे प्रयोग में लाओ। जागो लोगो, मेरी कहानी सुनकर जागो। संसार में चीजें बदलती रहती हैं, मैं भी नित्य परिवर्तन कर रहा हूँ। अब मैंने अपने जुड़वा भाई को भी काम करना सिखा दिया है। नीला कूड़ेदान मेरा जुड़वा भाई है और मैं हूँ हरा कूड़ेदान। परिवर्तन मीन्स अगर कोई बदलाव होता है, कि अब कूड़ेदान में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे बताया गया कि नीला कूड़ेदान और हरा कूड़ेदान। ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। आप मेरे भाई का उपयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं। बेटा उपयोग मीन्स के काम में लाना, के काम में ला सकते हो। आप मेरे भाई का उपयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, लोहा आदि। जबकि मेरा उपयोग आप नष्ट होने वाला कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं, जैसे सब्जी व फलों के छिलके आदि। आपको एक बात बताऊं, जब आप मेरा प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या आप जानते हैं कि मुझे प्रयोग में ना लाकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं? आमंत्रित करना बेटा बुलावा देना, कि बुला रहे हो बीमारियों को। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। गंदगी से हैजा, पेचिस और डेंगू जैसे भयंकर रोगों के फैलने का भय रहता है।
आप जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है, अनमोल कि जिसका कोई मूल्य ना हो। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार हैं। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है, उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों का आनंद ले पाता है। इसलिए यह ध्यान रखना कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा, कि वरना आपका ही नुकसान होगा अगर आप मुझे प्रयोग नहीं करोगे। जागो रे करो मेरा इस्तेमाल, फिर देखो मेरा कमाल। कि कूड़ेदान कहता है कि अगर मेरा इस्तेमाल करोगे तो फिर देखना कैसे कैसे कमाल होते हैं। इसमें कमाल बेटा ये कि कमाल क्या होगा, अगर हम कूड़ा करकट जैसे बताया गया है कि जो प्लास्टिक वगैरह वो वाला कूड़ा होता है उसको अलग जो कूड़ेदान में, ठीक है, जो सब्जी वगैरह फलों के छिलके वगैरह उसके लिए अलग, अगर सभी चीज़ें अलग अलग जगह पे होंगी बेटा, उन कोई भी गंदगी नहीं फैलेगी। जैसे आप देखते हैं कि सड़कों पे गंदगी है, ठीक है, वो हम लोगों की ही गलती है, ठीक है। इसलिए अगर हम कूड़ेदान का प्रयोग करेंगे तो हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ हो जाएगा। धन्यवाद।